अगर आप महीने के 1 लाख रुपए भी कमाते हैं तो अब आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। No income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इतनी खुशी तो मिडिल क्लास को आज तक महसूस नहीं होगी। दिस इज ह्यूज। और ऐसी बातें होती है इंडिया के बजट में। अगले साल टैक्स कम होगा क्या? हम इतना टैक्स देते हैं तो ये पैसा जाता कहाँ है? टैक्स आपके पैसों की चोरी है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कश्मीर के लिए सेंट्रल असिस्टेंस कम क्यों की गई है? पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अलग से पैसे कहां से आए? इस साल J&K के लिए बजट में क्या हाइलाइट्स हैं? किन एरियाज पे फोकस किया गया है? अगर आपके मन में भी ये सवाल आते हैं तो चलिए एक आसान सी लैंग्वेज में समझते हैं इंडिया के बजट और J&K के अगले साल के प्लान्स को आज के इस वीडियो में। यूनियन बजट 2025 ऐसे में लोन लिमिट इंक्रीज, मतलब मुफ्त की रेवड़ी बंद कर देना चाहिए। और बैंक क्या इसमें अकाउंट होता है उसको। इस वीडियो में हम बजट के बड़े बड़े नंबर्स को छोड़ के कहानी पे फोकस करते हैं, बजट को समझते हैं। इस साल के बजट में 6 एरियाज पे फोकस किया गया है: एग्रीकल्चर, टैक्सेशन, पावर, अर्बन डेवलपमेंट, माइनिंग और रेगुलेशंस। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यानी टैक्सेशन एंड पे छोड़ दिया था, लेकिन हम उसी से स्टार्ट करते हैं। नए इनकम टैक्स के मेन स्लैब्स कुछ ऐसे होंगे: 0 to 4 लाख रुपीज नील, 4 लाख to 8 लाख रुपीज 5%, 8 lakh to 12 lakh rupees 10%, 12 lakh to 16 lakh rupees 15%, 16 lakh to 20 lakh 20%, 20 lakh to 24 lakh 25% और 24 lakh से ऊपर 30%। वेट, वीडियो के स्टार्ट में तो कहा था कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, तो इन टैक्स स्लैब्स का मतलब क्या है? एक्चुअली होगा ये कि रिबेट्स के जरिए से अगर आपकी सैलरी या आपके बिजनेस का प्रॉफिट 12 लाख के अंडर आता है तो आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ नई टैक्स रेजिम में ही होगा। कुछ समझ नहीं आया? सुनो, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो रिटर्न आपका टैक्स कैलकुलेट करेगा, लेकिन जब पेमेंट करने की बात आएगी तो अगर आपका इनकम 12 लाख रुपीज के अंडर होगा तो आपका टैक्स ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ये जो आपका टैक्स कम हुआ है दैट्स कॉल्ड ए रिबेट। रिबेट का मतलब है कि एक डिस्काउंट या एक कैशबैक। लेकिन अगर आप 12 लाख से ज्यादा कमाते हैं साल के तो आप इन टैक्स स्लैब्स के हिसाब से टैक्स भरेंगे। लेकिन यहाँ टैक्स कम करने से इंडिया को फायदा कैसे होगा? बजट की शुरुआत में ही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने मिडिल क्लास के परचेजिंग पावर को बढ़ाने की बात की है। इससे होगा ये कि लोगों के हाथ में ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम बचेगा, यानी लोग ज्यादा खर्चे कर पाएंगे, जिससे कंजप्शन बढ़ेगा और बिजनेस को बूस्ट मिलेगा और ओवरऑल एक ऑप्टिमिस्टिक एनवायरनमेंट बनेगा जिससे जीडीपी ग्रोथ होगी। इंडिया दुनिया के लिए एक इकोनॉमिक ब्राइट स्पॉट बन चुका है और सरकार चाहती है कि ये आगे भी कंटिन्यू रहे। अब ये सिंपल एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे मिडिल क्लास इज हैप्पी कमेंट्स में लिख दीजिए। एक बजट में सिर्फ 3 बातों पे फोकस होता है: इनकम, एक्सपेंसेस और प्रायोरिटीज। बजट और हमारी फैमिलीज में होने वाली बातें बहुत सिमिलर है। हम मानते हैं कि इंडिया एक फैमिली की तरह है, इसीलिए हर फैमिली मेंबर को पता होना चाहिए कि इस देश में हो क्या रहा है। अगर देश एक बड़ी फैमिली है तो हमारी सरकार है हमारे दादाजी, जो फैमिली के सारे डिसीजंस लेते हैं। जैसे एक फैमिली के लिए इनकम कमाने के अलग अलग सोर्सेज होते हैं, उनके रोजमर्रा के खर्चे होते हैं और उनके हर मेंबर के कुछ सपने होते हैं, वैसे ही इनकम, एक्सपेंसेस और प्रायोरिटीज हर कंट्री के लिए होते हैं। एक फैमिली के लिए इनकम के क्या क्या सोर्सेज होते हैं: मेंबर्स की सैलरीज, बिजनेस से आने वाला प्रॉफिट, अगर कोई मकान रेंट पे दिया है तो उसका रेंट। ऐसे ही एक कंट्री के लिए सबसे ज्यादा पैसे टैक्सेस के तौर पे आता है, जिसमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी शामिल है। ऐसे ही LIC, ONGC, कोल इंडिया ऐसी सरकारी कंपनीज अगर प्रॉफिट कमाती है तो वो सरकार को प्रॉफिट का हिस्सा डिविडेंड के रूप में देती है, तो ये भी सरकार का इनकम होता है। जैसे एक फैमिली के खर्चे होते हैं, टूटी छत रिपेयर करनी पड़ती है, वैसे ही सरकार को ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं, रेलवे ट्रैक्स की मरम्मत करनी पड़ती है। एक फैमिली में बच्चों के एजुकेशन पे फोकस करना पड़ता है, वैसे ही सरकार को भी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ता है। IITs बिल्ड करने पड़ते हैं और कुछ पैसा फ्यूचर के लिए भी बचाना पड़ता है, जैसे इसरो के अलग अलग मिशंस के लिए पैसे अलॉट करना, हर घर ब्रॉडबैंड पहुंचे उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एटसेट्रा। बजट बस यही होता है ना आसान? मुझे लगता है कि अगर हर स्कूल में ऐसी ही चीजें समझाई जाए तो हम एक बेटर सिटीजन बन सकते हैं। बजट के बड़े बड़े नंबर्स को साइड में रखते हैं और एज्यूम करते हैं कि इंडिया का बजट है 100 रुपीज और 2 सिंपल सवाल पूछते हैं: 100 रुपीज आते कहाँ से हैं और 100 रुपीज जाते कहाँ पे हैं? इस चार्ट को देखिए।
अगर भारत सरकार एक साल में 100 रुपीज कमाती है तो उसमें से 17 रुपए कॉर्पोरेट टैक्स से, 22 रुपए इनकम टैक्स से, 18 रुपए जीएसटी से आते हैं, नॉन टैक्स रिसीट से 9 रुपए आते हैं, कस्टम्स से 4 रुपीज, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5 रुपए, नॉन डेट कैपिटल रिसीट से 1 रुपए आता है। बचा ये बड़ा वाला पोर्शन 24 रुपीज। ये क्या है? होल्ड ऑन, इन 24 रुपीज के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब देखते हैं ये 100 रुपीज जाते कहाँ पे है। 22 रुपए स्टेट शेयर्स में जाते हैं, 16 रुपए सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को, 8 रुपए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को जाते हैं, देश के डिफेंस में 8 रुपीज खर्च होते हैं, फाइनेंस कमीशन को 8 रुपए मिलते हैं, सब्सिडीज को 6 रुपए, 4 रुपीज पेंशन को जाते हैं और बाकी सब बचे कुचे खर्चे 8 रुपए में हो जाते हैं। ये 20 रुपए क्या है? ये है लोन का इंटरेस्ट जो पिछले सालों में सरकार ने लिया था। जिस 24 रुपए के बारे में हमने बात की थी इनकम में, वो है कर्जा, और वैसे ही एक्सपेंडिचर में भी सबसे बड़ा पोर्शन है इसके EMIs। 2025-26 साल में इंडिया 34.96 लाख करोड़ रुपीस कमाने वाला है और टोटल खर्चे 50.65 लाख करोड़ रुपीस होने वाले हैं। इसमें जो डिफरेंस है यानी 15.69 करोड़ हमें बोरो करने होंगे। अब बात करते हैं इस साल के बजट की। देश ने 3 एरियाज में स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट की बात की है और वो है पीपल, इकोनॉमी और इनोवेशन। फाइनेंस मिनिस्टर ने एग्रीकल्चर को इंजन ऑफ ग्रोथ कहा है। कंट्री में 1.7 करोड़ फार्मर्स को मदद करने के प्लान्स बनाए जा रहे हैं। 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई होंगे जहां प्रोडक्टिविटी काफी कम है, जहां क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और क्रॉप स्टोरेज पे फोकस होगा, जिससे गांवों से शहरों की तरफ होने वाला माइग्रेशन एक ऑप्शन होगा, जरूरत नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू 7.7 करोड़ फार्मर्स, फिशरमैन और डेयरी फार्मर्स को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक का लोन लो इंटरेस्ट रेट्स पे दिया जाएगा। नेक्स्ट फोकस एरिया सरकार के लिए रहा है MSMEs और स्टार्टअप्स। MSMEs मेक अप 29% ऑफ आवर GDP एंड 50% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स। सबसे पहले गवर्नमेंट ने MSMEs के लिए एक ईजियर एक्सेस टू लोन्स पर बात की है। अब इन MSMEs को लोन्स मिलेंगे अप टू 10 करोड़, जो पहले 5 करोड़ रुपीस था, और स्टार्टअप्स के लिए ये लिमिट 20 करोड़ रुपीस है, जो पहले 10 करोड़ था। इसका मतलब है कि जो ये स्मॉल बिजनेस लोन्स लेंगे उनको गवर्नमेंट खुद बैक करेगी। दैट मीन्स इफ बाय एनी रीजन ये बिजनेस लोन रिपे नहीं कर पाते तो गवर्नमेंट इंटरवीन करके बैंक के लॉस को पे कर दी है। इससे बैंक्स ज्यादा विलिंग होते हैं ये लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। अब दोस्तों इस बजट को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया है। So if you have a salary, you may be paying less tax. But the important question is, what happens if you don't have a salary? इस बजट में बिहार को मैसिव एलोकेशंस मिली हैं। मखाना बोर्ड टू बूस्ट प्रोडक्शन, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर विद 4 न्यू एयरपोर्ट्स, मोर फंडिंग टू IIT पटना अलॉन्ग विद अ बिग पुश फॉर एग्रीकल्चर। लेकिन यहाँ बिहार के इन एलोकेशन से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी और स्टेट को इवन मेंशन भी नहीं किया गया है इस बजट स्पीच में। वेस्ट बंगाल के MP अभिषेक बैनर्जी का कहना है कि आम लोगों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है और इस बजट को प्रेजेंट किया गया है अपकमिंग बिहार इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए। Was this a budget of the government of India or was this a budget of the government of Bihar? अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि इस साल जम्मू एंड कश्मीर के लिए इस बजट में क्या रखा गया है। 25-26 J&K के लिए 41,000.07 करोड़ रुपीस बजट प्रपोज किया गया है, जो कि पिछले साल 24-25 में 42,277 करोड़ रुपीस था। तो यहाँ एक सिग्निफिकेंट डिप देखने को मिला है। यहाँ समझ नहीं आता कि ऐसा कौन सा काम कर दिया है सरकार ने जो ये बजट कम करने की जरूरत पड़ी। आउट ऑफ 41,000 करोड़ रुपीस 40,619.30 करोड़ रुपीस को सेंट्रल असिस्टेंस के लिए रखा गया है टू ब्रिज द स्टेट्स रिसोर्स गैप। 270 करोड़ रुपीस प्रपोज्ड फॉर यूनियन टेरिटरी डिजास्टर रिस्पांस फंड और 101.77 करोड़ रुपीस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के लिए अलग से 9,325 करोड़ रुपीस की एलोकेशन रखी गई है, जो कि अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आती है। इस बजट को ऑब्वियसली J&K में भी काफी क्रिटिसाइज किया गया है, जहां पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सज्जाद लोन ने कहा कि J&K के लिए 1000 करोड़ कम किया गया है। इन्फ्लेशन के साथ ही अराउंड 2,000 to 3,000 करोड़ रुपीस बनता है। तो चीफ मिनिस्टर साहब को अपने सारे शॉल्स वापस लेने चाहिए जो उन्होंने बीजेपी के मेंबर्स को पहनाए थे रिसेंटली। तो ये थी हमारे इस साल के बजट की एनालिसिस और केस स्टडी। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला होगा।
ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें या अगर आप फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।